इस क्वेश्चन में दिया है कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के हैव इक्वल रूट्स फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। इट इज ए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड हॉट क्वेश्चन है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस है। यहाँ पे a 1 है, b k है, c ऑल्सो k। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर लेट, रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा बिकॉज कंडीशन क्या दिया है? रूट्स आर इक्वल, तो अल्फा अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के अपन 1। देखो b का वैल्यू के, a का वैल्यू 1, तो हमें क्या मिला? ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के अपन 2, इक्वेशन 1। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा, सी अपन ए, के अपन 1, तो हमें क्या मिला? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, इक्वेशन 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के अपन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो के स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू के, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, दैट इंप्लाइज के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिला, तो इसमें दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आया, k इज इक्वल टू प्लस 4 एक वैल्यू है, तो k का दो वैल्यू हमें मिला 0,4। व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो px कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो कैसे होता है, k 0, ये 0, तो ये दो टर्म 0 हो गया, ओनली एक्स स्क्वायर। व्हेन k इज इक्वल टू 4, तो px कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। इसको फैक्टराइज करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने से हमें क्या मिलेगा? x प्लस 2 एक्स प्लस 2, राइट। देखो कैसे मिलेगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a यहाँ पे x है, b हमारा 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन x प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x px हमारा 0 है बिकॉज हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, 0 फाइंड आउट करना है, तो px 0 है, तो px 0 मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2, तो हमें दो रूट मिला। देखो यहाँ पे k व्हेन k इज इक्वल टू 0, व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x का दो रूट मिला 0,0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट मिला, तो देयरफॉर रूट्स आर 0,0। व्हेन k इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या मिला? रूट्स आर व्हाट? -2, ध्यान से देखो, इक्वल रूट्स हमारा क्या है? इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में था इक्वल रूट्स, वी हैव गॉट इक्वल रूट्स -2, तो हमें रूट्स मिला -2। क्वेश्चन में हमारा दिया है इक्वल रूट्स, तो हमें इक्वल रूट्स भी मिला है, वी हैव गॉट ऑलरेडी इक्वल रूट्स। अच्छा, -2 इक्वल रूट्स है। और इंटीजर, पहले देखो k इज ग्रेटर देन 1, देखो k का वैल्यू हमारा क्या है? 4, k का वैल्यू 4 के लिए हमें इक्वल रूट्स मिल रहा है, k इक्वल टू 4, k ग्रेटर देन 1, ये सही है, 4 मतलब 4 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, बट और एक देखो, फॉर सम ऑड इंटीजर, बट k का वैल्यू इधर क्या है हमारा? 4, तो क्या है? ये इवन इंटीजर, इवन इंटीजर के लिए हमें 2 इक्वल रूट मिल जाए। यहाँ पे दिया है फॉर ऑड इंटीजर, फॉर सम ऑड इंटीजर, तो आंसर क्या होगा? नो, ऑड इंटीजर के लिए इक्वल रूट्स नहीं मिलेगा, इवन इंटीजर के लिए इक्वल रूट्स मिलेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो आंसर जो पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल रूट्स फॉर सम ऑड इंटीजर? नो, आंसर क्या होगा? नो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। k का वैल्यू हमें 4 मिला, दिस इज इवन इंटीजर नॉट ऑड इंटीजर, राइट। क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। हमारा पॉलिनोमियल है
a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, राइट। ब्रैकेट ओपन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। अब देखो ए स्क्वायर एक्स, तो इसमें ए एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस ए, राइट। अभी ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए रखो, हमें प्लस ए चाहिए तो माइनस वन माइनस ए प्लस ए माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स, तो हमें दो फैक्टर मिला, ए एक्स माइनस वन एक फैक्टर, एक्स माइनस ए दूसरा फैक्टर। तो पी एक्स हमें जीरो फाइंड आउट करना है, पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, जीरो फाइंड आउट कर ले। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो अज्यूम करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो देयरफॉर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इधर एक्स कितना आ जाएगा माइनस वन, इधर प्लस वन, ए मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमें दो जीरो मिला, वन इज ए अनदर इज वन अपन ए, दो जीरो मिला। नाउ इन दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल में हमारा पॉलिनोमियल को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, ओके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। देखो अभी हमारा ए एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स पार्ट है तो एक्स कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन। देखो एक्स इंटू ए स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये कांस्टेंट पार्ट है। ये पॉलिनोमियल को ब्रैकेट ओपन करके रीअरेंज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाला पार्ट, ये कांस्टेंट है, तो हमें ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, बी क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, सी कांस्टेंट क्या है ए, ओके। अभी अल्फा प्लस हमें दो जीरो मिला, लेट यहाँ पे जो जीरो मिला, लेट अल्फा इज इक्वल टू वन अपन ए एंड बीटा इज इक्वल टू ए। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, वन अपन ए प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए। देखो एलसीएम ए होगा, वन रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा वन अपन ए इंटू ए कैंसल ओनली वन। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये है। अभी कोएफिशिएंट हमें मिल चुका है, इस कोएफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ जीरो माइनस बी अपन ए इज इक्वल टू, देखो माइनस बी अपन ए, माइनस यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए, ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए। देखो माइनस बी फॉर्मूला में है, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू हमें माइनस मिला है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए माइनस बी अपन ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू ए। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन ए, सी कितना है ए कितना है ए, तो ए कैंसल, आंसर वन। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी अपन ए, माइनस बी अपन ए का वैल्यू ये है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए जो वैल्यू हमें मिला है, किसका वैल्यू है, माइनस बी अपन ए का वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी ये है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। अभी वन जो मिला, वन किसका वैल्यू है, सी अपन ए, और वन किसका वैल्यू इधर है, अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी अपन ए, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू सी अपन ए। This is the verification of coefficients and zeros of a quadratic polynomial, right? If alpha and beta are two zeros of the polynomial ax square plus bs plus c, then find 1 upon alpha minus 1 upon beta. देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, if alpha and beta are two zeros of the polynomial ax square bx plus c, then find 1 upon alpha minus 1 upon beta. हमारा given polynomial क्या है, ax square प्लस बी एक्स प्लस, राइट। यहाँ पे ए कितना है ए, बी कितना है बी,
सी कितना है, कांस्टेंट सी। अच्छा, तो सम ऑफ द जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा गिवन है। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा टू जीरो है। तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए, राइट। क्या पूछा है, वन अपन अल्फा माइनस वन अपन बीटा। नाउ वन अपन अल्फा माइनस वन अपन बीटा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें अल्फा बीटा एलसीएम मिलेगा। अल्फा बीटा को अल्फा के साथ डिवाइड करो, बीटा बचेगा। तो बीटा माइनस अल्फा बीटा को बीटा के साथ डिवाइड करो, अल्फा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिला बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो क्या करेंगे, देखो, वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे होता है, इसको एक्सपांड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab माइनस 4ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपन ए, सी अपन ए। तो हमें कितना मिलेगा ये, अब इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। तो इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए के साथ डिवाइड करो ए माइनस 4ac। तो हमें क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये है बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। तो ओनली बीटा माइनस अल्फा क्या होगा ना, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमें मिला। तो इधर हमें न्यूमरेटर पार्ट में क्या है हमारा, बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिला, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपन ए, सी अपन ए। तो इज इक्वल टू, देखो ये ए कैंसिल हो जाएगा, कैसे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर अपॉन ए इंटू सी अपन ए। देखो डिवीजन साइन, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, सी अपन ए का क्या है, ए अपन सी। तो ए कैंसिल, हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर अपॉन सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, राइट। इस क्वेश्चन में इफ 1 0 ऑफ द इक्वेशन थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ट्वाइस के प्लस 1 इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड 0। 0 एंड k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर। तो हमारा पॉलिनोमियल है थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ट्वाइस के प्लस 1। ओके, ये पॉलिनोमियल का, इट इज ए डिग्री 2 पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का 2 0 है, 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर। हमारा कंडीशन क्या है, 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर। Let 1 0 be अल्फा। तो अदर 0 कितना होगा, दैट इम्प्लीज अदर 0 इज इक्वल टू 7 अल्फा, 7 टाइम्स ऑफ अदर 7 अल्फा। नाउ सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए
इज इक्वल टू बी कितना है, इस इक्वेशन में ए है 3, बी है -8, सी है ट्वाइस के प्लस 1। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, एक्स का कोएफिशिएंट -8, सी कांस्टेंट ट्वाइस के प्लस 1। अच्छा, तो माइनस बी अपन ए, बी ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 8 अपन ए कितना है 3। ओके, दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस 7 अल्फा, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपन 3। अल्फा कितना होगा, अल्फा विल बी 8 8 कैंसल 1 अपन 3, तो अल्फा का वैल्यू हमें 1 अपन 3 मिल गया। तो अदर जीरो, देयरफॉर अदर जीरो क्या है, 7 अल्फा, 7 इंटू अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिला 1 अपन 3 इज इक्वल टू 7 अपन 3। अदर जीरो का वैल्यू हमें मिल गया 7 अपन 3। तो ये 1 0 इज इक्वल टू 1 अपन 3, अदर जीरो इज इक्वल टू 7 अपन 3। दो जीरो हमें मिल गया। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो सम ऑफ जीरो देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपन ए, अल्फा इंटू 7 अल्फा। फर्स्ट जीरो हमारा अल्फा है, सेकंड जीरो 7 अल्फा है, बिकॉज 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, इज इक्वल टू सी अपन ए। सी कितना है, ट्वाइस के प्लस 1, ट्वाइस के प्लस 1 अपन ए कितना है 3। अल्फा इंटू 7 अल्फा क्या हो गया, 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 1 अपन 3। अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है 1 अपन 3। अल्फा का वैल्यू क्या है 1 अपन 3। तो 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 1 अपन 3। 7 इंटू अल्फा का वैल्यू 1 अपन 3, 1 अपन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 1 अपन 3। ये 7 इंटू 1 अपन 3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 1 अपन 3। तो 7 अपन 9 इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 1 अपन 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 7 जा 21, 9 इंटू 2 के 18 के, 9 इंटू 1 9, तो 18 के प्लस 9 इज इक्वल टू 21। तो ओनली 18 के विल बी 21 माइनस 9, 9 ऐड हुआ है तो इधर ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 21 से 9 जाएगा 12। देयरफॉर 18k is equal to 12, that implies k is equal to 12 upon 18। 6 से कट करो, 6 2 जा 6 3 जा, तो k का वैल्यू हमें कितना मिला 2 अपन 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k हमें कितना मिला, देयरफॉर k is equal to 2 upon 3 and value of 2 zeros, 1 0 is 1 upon 3, other 0 7 upon 3, right? दो जीरो का वैल्यू पूछा था, k का वैल्यू पूछा था, k हमें मिला 2 upon 3, 2 0 1 upon 3 and 7 upon 3 respectively, right? ये क्वेश्चन में क्या दिया है, if the square of difference of zeros of quadratic polynomial x square plus ax plus 45 is equal to 144, then find the value of a। इट इज ए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 45, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में ए कितना है 1, बी कितना है ए, सी कितना है 45। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 8, सी कांस्टेंट इज इक्वल टू 45। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of px polynomial, okay, where alpha greater than beta, because it यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा हमें एज्यूम करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला? माइनस ए, राइट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है? 45। ए कितना है? 1, तो 45। तो अल्फा इंटू बीटा हमें मिला 45। अल्फा प्लस बीटा माइनस है, अल्फा इंटू बीटा 45। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस अल्फा एक 0, बीटा अनदर 0, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये हमारा गिवन है, राइट। डिफरेंस का स्क्वायर 144 ये हमारा गिवन है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे होगा? देखो इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो माइनस 4ab प्लस 4ab कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे ए बी था तो हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। इसको जस्ट हमें अल्फा माइनस बीटा को एक्सपांड करके लिखा है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस ए। तो माइनस ए का होल स्क्वायर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 45 इज इक्वल टू 144। तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 45 मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 टू 18 144। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180। सब्ट्रैक्ट हुआ है, ट्रांसपोज होगा तो ऐड होगा। तो ये 4 324। देखो तो ए का वैल्यू पूछा है, हमें क्या मिला? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 344। तो ए इज इक्वल टू 324 का रूट ओवर, 324 का रूट ओवर कितना है? प्लस माइनस 18। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू क्या है? देयरफॉर ए इज प्लस माइनस 18, राइट। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? If alpha and beta are zeros of the polynomial px square plus qx plus r, then find the value of 1 upon p alpha plus q plus 1 upon p beta plus q। देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो यहाँ पे a कितना है? p, b कितना है? q, c कितना है? r। अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिलेगा? माइनस बी अपन ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपन पी। अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा? सी अपन ए, सी कितना है? आर, ए कितना है? पी, तो आर अपन पी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा है माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा है आर अपन पी, राइट। देखो Now 1 upon p alpha plus q plus 1 upon p beta plus q, ये दोनों को ऐड करो, एलसीएम में क्या हो जाएगा? p alpha प्लस q इंटू p beta प्लस q। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करो, क्या बचेगा? p beta प्लस q। तो ऊपर आ जाएगा p beta प्लस q, अभी डिवाइड करो इसके साथ, p alpha q प्लस क्यू बचेगा तो इंटू 1, तो p अल्फा प्लस क्यू, राइट। अभी देखो इसको अरेंज करके लिखो, p बीटा प्लस p अल्फा प्लस ट्वाइस क्यू। देखो q प्लस क्यू ट्वाइस क्यू, नीचे क्या हो जाएगा? p अल्फा इंटू p बीटा, तो p स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस p अल्फा इंटू q, तो p क्यू अल्फा, q इंटू पी बीटा, तो p बीटा q, q इंटू q, q स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू p कॉमन ले लो,
यहाँ पे p कॉमन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा बचेगा प्लस ट्वाइस क्यू अपॉन पी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस पी क्यू तो पी क्यू कॉमन ले लो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अभी देखो p को रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस क्यू अपन पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस क्यू अपन पी, राइट। अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस क्यू अपन पी प्लस ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर रखो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आर अपन पी, तो आर अपन पी प्लस पी क्यू को रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस क्यू अपन पी प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पी कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर 5 में बचा हमारा माइनस क्यू प्लस ट्वाइस क्यू। नीचे देखो ये पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी आर बचा, देखो न्यूमरेटर पार्ट में पी स्क्वायर यहाँ पे पी तो कैंसिल हो गया, ओनली 1 पी बचा, पी इंटू आर प्लस पी क्यू, ये पी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, अभी प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ट्वाइस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा क्यू, यहां पे देखो क्यू स्क्वायर कैंसल पी आर, तो देयरफॉर 1 अपन पी अल्फा प्लस क्यू प्लस 1 अपन पी बीटा प्लस क्यू का वैल्यू हमें कितना मिला क्यू अपन पी आर, क्यू अपन पी आर। इट इज ए 4 मार्क क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to x square minus px plus q, then prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power 4 upon q to the power 2 minus 4p square upon q plus 2। ये कैसे होगा देखो, given polynomial px is equal to x square minus px plus q, given polynomial px is equal to x square माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है माइनस पी, c कंस्टेंट इज द क्यू, राइट। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा बिकॉज इट इज गिवन अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of this given polynomial, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, माइनस माइनस कैंसल, p अपन 1 इज इक्वल टू p, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला p। Now product of the zeros alpha into beta is equal to c upon a, c is what q upon 1 is equal to q। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें मिल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू द पावर 4 अपन क्यू टू द पावर 2 माइनस 4 पी स्क्वायर अपन क्यू प्लस 2। ओके, तो एलएचएस पार्ट ले लो। नाउ एलएचएस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, सिंपल सा फ्रैक्शनल एडिशन, एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करो, बीटा स्क्वायर कैंसल, ओनली अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगेन इसके साथ डिवाइड करो, अल्फा स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बीटा टू द पावर 4, राइट। a4 प्लस b4, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a4 प्लस b4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं। सिमिलरली इसको लिखो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा का पावर 2 बीटा का पावर 2, हमारा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी 9th में था a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इज सॉरी b टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल टू द पावर m, बिकॉज a का पावर b का पावर सेम है तो ऐसे होगा। अच्छा, तो ये मिला। अभी हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, राइट। कैसे हुआ करता था, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, इधर आके माइनस हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू कैन राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे ए के जगह पर हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर है। ए के जगह पर ए अल्फा स्क्वायर, बी क्या है, बीटा स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज ए के जगह पर हमारा यहाँ अल्फा स्क्वायर है नॉट अल्फा, माइनस 2ab, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट, क्लियर। यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर पहले से ही है, माइनस 2, यहां पे लिखो 2 लिखो, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा को ब्रैकेट में देके होल स्क्वायर कर दो, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है। तो सारी जो एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट पार्ट का जो एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में आ गया। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पी का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, क्यू, 2q का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखो, अल्फा बीटा का क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा ये क्यू स्क्वायर, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू है, यहाँ पे अल्फा बीटा का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, पी टू द पावर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का है पी स्क्वायर तो पी 4 हो गया, प्लस ट्वाइस क्यू स्क्वायर, ट्वाइस क्यू का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर होगा, क्या होगा 4q स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है पी स्क्वायर, ट्वाइस पी स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है ट्वाइस क्यू, माइनस ट्वाइस क्यू स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है हमारा क्यू स्क्वायर, ऐसा समझ में। अच्छा अब देखो हमारा P4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस ये हमारा हो गया P4, देखो प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, 4q स्क्वायर से 2q स्क्वायर जाएगा, ओनली प्लस 2q स्क्वायर बचेगा, तो प्लस ट्वाइस क्यू स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4p स्क्वायर क्यू, नीचे हमारा क्यू स्क्वायर है। अब ये एक्सप्रेशन को क्यू स्क्वायर के साथ डिवाइड करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी P4 क्यू स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है ना, सपोज a प्लस बी अपन सी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, a अपन सी प्लस बी अपन सी, बिकॉज सी a एंड b बोथ के साथ डिवाइड होगा, ओके। तो P4 अपन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है करो, P4 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसल 2 माइनस 4 रखो इधर क्यू स्क्वायर इधर क्यू, तो 4p स्क्वायर अपॉन क्यू इज इक्वल टू RHS। देखो RHS हमारा क्या है, p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर, p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर, प्लस 2 है माइनस 4p स्क्वायर क्यू, माइनस 4p स्क्वायर क्यू, तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा अल्फा स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p टू द पावर 4 अपन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपन क्यू प्लस 2, ये प्रूव हो गया, राइट। ये क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial px is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। वेरी सिंपल, देखो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px क्या है, x स्क्वायर माइनस 5px प्लस k, अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of the polynomial px। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पे a है 1, b है माइनस 5, c है k, तो माइनस b अपॉन a, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5।
अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपन ए, सी कितना है के अपन 1 इज इक्वल टू के। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के साथ अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये कैसे हुआ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अभी ये जो राइट पार्ट में है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको एक्सपांड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लिखो, माइनस 4ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 का होल स्क्वायर 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है k इज इक्वल टू 1, 25 4k इज इक्वल टू 1, तो 4k इज इक्वल टू 24, 4k इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस होगा, तो 24 हो गया, तो k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। k का वैल्यू पूछा था, k इज इक्वल टू 6, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द px पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 प्लस 2 इंटू ट्वाइस k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 2। ये हमारा कंडीशन है। ओके, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये हमारा कंडीशन है। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल क्या है, p x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x इन प्लस 2 इंटू ट्वाइस के माइनस 1। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू ट्वाइस के माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखो पहले लिख दो, a इज 1, b इज इक्वल टू माइनस k प्लस 6, c इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस के माइनस 1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपन ए, बी कितना है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k प्लस 6 अपन 1 इज इक्वल टू k प्लस 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपन है, a तो 1 है, c कितना है ना 2 इंटू ट्वाइस के माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया। कंडीशन हमारा क्या है, हमारा कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपन 2, ये हमारा गिवन है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा कितना है 2 इंटू ट्वाइस के माइनस 1। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट पार्ट में हमारा ट्वाइस के माइनस 1 बचा ओनली। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस के माइनस 1, तो k माइनस ट्वाइस के इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो k से ट्वाइस के जाएगा माइनस के माइनस 7, तो k इज इक्वल टू 7। k का वैल्यू पूछा था, k इज इक्वल टू 7, राइट। ये क्वेश्चन देखो, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्या दिया है, ये पॉलिनोमियल का जो जीरो है एंड ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या रिलेशन है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल हमारा ले लो, px इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसमें a क्या है, तो इसको फैक्टराइज करो, हमें जीरो फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट आ जाओ फैक्टराइज, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, बिकॉज हमें 2 जीरो एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, तो बाई मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, तो हमें एक मिला 2x प्लस 1, दूसरा मिला x माइनस 3। x is equal to 0. For finding 0, we have to assume px is equal to 0, right? So therefore, either 2x plus 1 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा माइनस हाफ, देखो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ट्वाइस x डिवाइड हो जाएगा, इधर x is equal to 3 माइनस 3
हमारा क्या हो गया, राइट पार्ट में +3 हो गया। अच्छा, तो हमें 2 0 मिला, -½ दूसरा 3, तो अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर -5x -3 आर -½ एंड 3। बट कंडीशन क्या दिया है, देखो ये जो पोलिनोमियल का जीरो आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। लेट α1 and β1 are the zeros of the polynomial x square plus px plus q। ये पोलिनोमियल का जीरो है α1 β1। तो α1 कितना होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, बिकॉज आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ दिस। ये पोलिनोमियल का जीरो हमें मिल चुका है, तो इसका जीरो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस। तो β1 क्या होगा, 2 into 3 तो 6 हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया माइनस। तो α1 β1 ये पोलिनोमियल का मिल गया। अभी α1 प्लस β1 सम ऑफ द जीरोज -b/a माइनस बी का वैल्यू क्या है p, a का वैल्यू क्या है 1, तो -p। ओके, तो α1 β1, α1 कितना है हमारा -1, β1 कितना है 6, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू -p, that implies 5 is equal to -p, that implies p is equal to what, p is equal to -5, right। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपन a, q अपन 1 q। ओके, बट अल्फा इंटू बीटा कितना है इधर, अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 6, 6 इंटू -1 -6 -1 इंटू 6 इज इक्वल टू q। तो q इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6, तो q का वैल्यू हमें कितना मिला -6। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ q एंड p, तो p इज इक्वल टू -5, q इज इक्वल टू -6, राइट। p ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू abx स्क्वायर b स्क्वायर ac इंटू x माइनस b। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो हमारा px है abx स्क्वायर b स्क्वायर ac इंटू x माइनस bc। तो अभी ब्रैकेट ओपन करो, abx स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस acx माइनस bc। अभी b स्क्वायर यहाँ पे, b यहाँ पे, तो b कॉमन ले लो, x भी दोनों में है तो bx कॉमन ले लो, ax माइनस b। यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो माइनस c कॉमन ले लो, नहीं सॉरी प्लस c कॉमन ले लो, ax माइनस b। देखो cax c माइनस b माइनस प्लस माइनस माइनस c इंटू b bc। अभी हमें दो ये कॉमन है, तो ax माइनस b एक हो गया, दूसरा bx प्लस c हो गया। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें px को जीरो अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट px इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आइदर ax माइनस b इज इक्वल टू जीरो और bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ax माइनस b इज इक्वल टू जीरो होगा तो ax हो जाएगा b, x हो जाएगा b माइनस a। ये एक जीरो मिल गया। दूसरा जीरो क्या है, bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर bx इज इक्वल टू माइनस c, x इज इक्वल टू माइनस c अपन b। तो हमें जो दो जीरो मिला, फाइंड द जीरोज, तो एक मिला b अपन a, दूसरा माइनस c अपन b आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, राइट। ये क्वेश्चन में दिया है इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपन n प्लस n अपन। वेरी सिंपल, देखो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस px इज इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा, px तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -4। तो जीरो हमारा क्या है m एंड n, तो m प्लस n सम ऑफ जीरो माइनस b अपन a माइनस 11 अपन 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो m इंटू n क्या हो जाएगा c अपन a माइनस 4 अपन 3। ओके, तो m प्लस n एंड m n हमें मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो मिल गया। अब हम पूछा है क्या, m अपन n प्लस n अपन m, तो एलसीएम हो जाएगा nm, इधर क्या बचेगा m स्क्वायर,
इधर एन स्क्वायर। कैसे हुआ, एम एन को डिवाइड करो, एन एन कैंसल, एम इंटू एन एम स्क्वायर। एन एम को डिवाइड करो इसके साथ, एम एम कैंसल, एन इंटू एन एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो नीचे है एम एन, तो ए एम प्लस एन सम ऑफ जीरो का वैल्यू है एम एन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू भी है। तो सम ऑफ जीरो माइनस 11/3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4/3 माइनस 4/3 एम एन का वैल्यू, नीचे माइनस 4/3। देखो 11/3 क्या होगा, 121/9 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8/3, नीचे हमारा 4 माइनस 4/3 इज इक्वल। अभी इसको ऐड करो, 9 3 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड करो 1 121 प्लस 9 से 3 को डिवाइड करो 3 3 8 जा 24। देखो ये डिवीजन का साइन क्या हो जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल माइनस 3/4। ये ऐड करो 145/9 इंटू माइनस 3/4। तो 3 3 जा 9, सॉरी हाँ 3 3 जा 9। अभी न्यूमरेटर पार्ट में 145, डिनोमिनेटर में 3 4 जा 12 माइनस साइन है। तो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ एन एम अपन एन प्लस एन अपन एम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x² माइनस 27x प्लस 3k² आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो हमारा एफिक्स पॉलिनोमियल क्या है, 4x² माइनस 27x प्लस 23k², ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो इसमें a कितना है 4, b कितना है माइनस 27, c कितना है 23k², राइट। अच्छा, तो सम ऑफ द जीरो निकाल दो, माइनस b अपन a माइनस माइनस प्लस, तो 27/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपन a इज इक्वल टू 23k²/4। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये सम ऑफ द जीरो। ओके, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ मिल गया। कुछ कंडीशन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर इक्वल, ये हमारा कंडीशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 27/4, दैट इंप्लाइज 27/4 इज इक्वल टू 23k²/4। देखो डिनोमिनेटर पार्ट में है दोनों, तो 4 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ही कट कर लो। डिनोमिनेटर पार्ट में अगर बीच में इक्वल साइन है, डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है या एक दूसरे का फैक्टर मल्टीपल है, तो कैंसिलेशन हो सकता है, होगा कैंसिलेशन। ओके, तो 4 पर कैंसिल हो गया, तो 27 इज इक्वल टू 23। अभी 3 27 का एक फैक्टर है, तो 9 इज इक्वल टू k²। 27 से 3 डिवाइड हो गया, 9 हो गया। तो ओनली के क्या होगा, स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 द वैल्यू ऑफ द के, राइट। इस क्वेश्चन में दिया है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल a प्लस 1 का x² प्लस 2a प्लस 3x 3a प्लस 4 इज -1, सम ऑफ द जीरो क्या है -1। तो px पॉलिनोमियल हमारा क्या है, a प्लस 1 x² प्लस 2a प्लस 3 इंटू x प्लस 3a प्लस 4। इसमें a क्या है a प्लस 1, b क्या है 2a प्लस 3, c क्या है 3a प्लस 4। तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। देखो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, हमारा माइनस b अपन a, b क्या है 2a प्लस 3 अपन a क्या है a प्लस 1। ये हमारा सम ऑफ द जीरो मिला। बट गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द जीरो इज -1 बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला, माइनस ऑफ 2a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कैंसल, तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 1, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2, राइट।